हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे ज्योग्राफी की हमारी 9th बैच की चल रही सीरीज की क्लास 3rd का रिवीजन। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है भारतीय कर्क रेखा व तटीय राज्य। तो भारतीय कर्क रेखा और तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर आज उनका रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला है हमारा भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है? तो प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा है हमारा आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हमारा भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से कितने मिनट या कितने घंटे आगे है? तो यह 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे है। कितनी आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारे तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो हमारे तटीय राज्य यहाँ पर हैं। यह हमारा गुजरात है, यह महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटका, केरल, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे तटीय राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर हमारा अरब सागर स्थित है, यहाँ हमारे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हिंद महासागर स्थित है। तो अब हम देखेंगे हमारे तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे तटीय राज्य हैं। और हमारे तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वो 4 हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन दीव व दादर नागर हवेली, ये हमारे तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो 7516.67 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत की तटीय रेखा की पुनर्गणना की गई है और उसके अनुसार इसकी लंबाई कितनी है? तो यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार है। नई तटरेखा की पुनर्गणना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर से बढ़ाकर 11098 किलोमीटर हो गई है। तो यह अब कितनी हो गई है? 11098 किलोमीटर हो गई है। पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 47.6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है कि तटीय रेखा में विस्तार कहाँ कहाँ पर, किन राज्यों में कहाँ कहाँ पर आया है? तो पश्चिम बंगाल में आया है, गुजरात की सीमा में आया है, यह 1214 से 2340 किलोमीटर हो गई है। और गोवा की तटीय सीमा में विस्तार आया है। और किस राज्य की या किस यूटी की तटीय रेखा सिकुड़ी है? तो वो पुदुचेरी की सिकुड़ी है, 10.4% सिकुड़ गई है। नेक्स्ट हमारा आता है कि पुराने डेटा के आधार पर सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की थी? तो वो गुजरात की थी। सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की थी? वो गुजरात की थी। दूसरे नंबर पर आंध्रा, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। नए डेटा के अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो वो गुजरात की है। नए डेटा के अनुसार अब सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। तीसरे नंबर पर अब आंध्र प्रदेश हो गया है। आंध्र प्रदेश अब तीसरे नंबर पर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? तो वो गोवा की है। सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? तो गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है। और गोवा का क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे हमारा आता है कि नए डेटा के आधार पर किन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुए हैं और पुराने डेटा के अनुसार किसकी रेखा कितनी थी और वर्तमान के अनुसार कितनी है। 14.7 किलोमीटर जो 1970 में गणना की गई थी उसके अनुसार थी। वर्तमान में 2025 में जो गणना की गई है उसके अनुसार गुजरात की तटीय सीमा 2340.62 किलोमीटर हो गई है। महाराष्ट्र की 652.6 से बढ़कर
887.97 हो गई है। गोवा की 101 से बढ़कर 193.95 हो गई है। आगे हमारा आता है कर्नाटका। कर्नाटका की 280 से बढ़कर 343.3 हो गई है। केरला की 569.7 से बढ़कर 600.15 हो गई है। तमिलनाडु की 906 से 906.9 से बढ़कर 1068.69 हो गई है। आंध्र प्रदेश की 973.7 से बढ़कर 1053.07 हो गई है। ओडिशा की 476.4 से 574.71 किलोमीटर हो गई है। और पश्चिम बंगाल की 157.6 से 721.0 किलोमीटर हो गई है। आगे है हमारा दमन द्वीप। दमन द्वीप की 42.5 से बढ़कर 54.38 हो गई है। पौंडीचेरी, कराईकल और यनम की 47 पॉइंट से इसकी घटी है, जो 42.65 वर्तमान में हो गई है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय की 132 से 144.8 हो गई है। और अंडमान निकोबार की 1962 से 3083.5 किलोमीटर हो गई है। पुराने डेटा के अनुसार टोटल लंबाई 7516.6 किलोमीटर थी, जो वर्तमान में 11098.81 किलोमीटर हो गई है। तो आज की वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।